फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस। योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया टॉप 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 हिस्ट्री क्विज या फिर टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें टॉप 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे और जनवरी माह के इम्पोर्टेंट डे हमने आपको बताए थे। लेकिन वो जो हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस थे वो हिस्ट्री में से कहीं कहीं से उठा कर लिए गए थे। लेकिन आज हमने डिस्कस किया है कि इस वीडियो में आपको हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे शुरू में एक वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का पार्ट 1 टॉप 20 क्वेश्चंस जिसमें हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने बताया था कि अपनी वीडियो के शुरू के 5 मिनट से हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। जैसे कि आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डे, जितने भी इम्पोर्टेंट डे होते हैं फरवरी माह में, और एक सारणी आपके सामने दी गई है। इसमें एक तरफ लिखा है तिथि और दूसरी तरफ लिखा है दिवस का नाम। जैसे कि नंबर 1 आता है 2 फरवरी। 2 फेब को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ये मनाते हैं हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस। सेकंड नंबर पर आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। गाइस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 10 फरवरी, और 10 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। और इसके बाद आता है 11 जनवरी। 11 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और ये है 12 फरवरी। 12 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को दिवस मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिए और नोट्स जरूर बनाएं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम के टाइम पर उन शॉर्ट नोट से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। जैसे कि है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, या फिर एक और दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद आता है 14 फरवरी। ये तो आप सबको पता ही होगा, 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे दिवस। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, ये बस फरवरी के इम्पोर्टेंट डे में आ गया। तो इसके बाद है 21 फेब या फिर 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो और बचे हैं, जैसे कि 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इसके बाद आता है नेक्स्ट 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 20 हिस्ट्री क्वेश्चंस को। टॉप 20 हिस्ट्री क्वेश्चंस, ये है हिस्ट्री क्वेश्चंस का पार्ट 1, जिसकी हमने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास शेयर करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध होगा, मतलब उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था? जिनमें ऑप्शन नंबर ए है कांची, ऑप्शन नंबर बी है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभी। इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, जिसका राइट आंसर है नालंदा।
नालंदा इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में सबसे ज़्यादा फेमस जो होता है, फेमस रह चुका है विश्वविद्यालय। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और पूछे जाने के बाद क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा आने के चांस बन रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें मतलब, लेकिन एक बार कॉपी में जरूर लिखें। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। और अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे कहा जाता है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी। धन्वंतरी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जैसे पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है, जिसका डायरेक्ट रूप है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, या फिर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जिसने गुप्त वंश की शुरुआत की थी? इसका जो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी घटोत्कच, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये निशान एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन नंबर ए है अरबों पर, ऑप्शन नंबर बी है हंगेरिया पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हुनों द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तुर्कों द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी हुनों के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हुनों द्वारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग, मतलब जो ये थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस वंश में या फिर किस युग में थे? अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी पाल वंश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुप्त वंश। गुप्त वंश में आर्यभट्ट और वराहमिहिर सुविख्यात नाम थे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ समुद्रगुप्त इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री फाहियान। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था?
चीनी यात्री फाह्यान। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड और ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, इनमें से 3 कथन सही हैं और एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, बस वही हमें खोज कर निकालना है। और इसके जो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है हमारे साथ, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि पहले जो गुप्त शासक जो थे वो सबसे बड़े पुत्र को ही अपना सिंहासन देते थे या फिर वही राजा बनता था और उसके पिता की मृत्यु के बाद। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसलिए अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो हम आज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे। टॉप 10 क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन है। कवि कालिदास, कालिदास काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने चंद्रगुप्त सेकंड और ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। ये क्वेश्चन एक बार पहले इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जो कि था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका आंसर है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त राजवंश किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश जो था उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, या फिर ऑप्शन नंबर बी साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध था, या फिर ऑप्शन नंबर सी राजस्व और भूमि सुधार के लिए प्रसिद्ध था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर है नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। मतलब गुप्त शासक जो थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, और जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं पाली, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृत भाषा, जो कि अभी इस स्लाइड में नहीं दिख रहा है। यह है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। एक ऐसा व्यक्ति मतलब कि जो एक खगोल विज्ञानी भी था और एक गणितज्ञ भी था। ऐसा व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी वाघभट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसी से मिलता जुलता आर्यभट्ट और ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। मतलब एक गुप्त राजा था, गुप्त मतलब वो जैसे छुपाने वाला गुप्त होता है वो वाला नहीं, एक गुप्त शासन मतलब एक प्रकार से गुप्त युग था। उसमें एक राजा था जिसे विक्रमादित्य की पदवी दी गई थी, मतलब विक्रमादित्य उसे नाम दिया गया था एक अलग।
वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का नाम दिया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? मतलब हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, ऐसा राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, ये जो स्कंदगुप्त जो लिखा है ये थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेना, सही कर लेना, स्कंदगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी। 16वें क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड को ही, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? मतलब ऐसी कौन सी धातु थी जिसका गुप्त काल में सर्वाधिक उपयोग किया गया सिक्के बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्कों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त सेकंड को किस नाम से जाना जाता था? मतलब चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन को किसी भी टाइप से घुमा कर दिया जा सकता है। अभी हमसे एक क्वेश्चन आया था, पीछे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को मतलब विक्रमादित्य की पदवी किसे दी गई थी, वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है कि चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था। उस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था। ऐसे ही एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की पदवी भी इसे दी गई थी और चंद्रगुप्त का जो द्वितीय नाम था या फिर उसे एक और अलग नाम से विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वो भी टॉप 20 में आता है। ऐसे निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मतलब उनके सिक्कों पर संगीत के कुछ प्रतीक लगे हुए थे। ऐसा कौन सा सकता? ऑप्शन नंबर ए मौर्यों के, ऐसा कौन सा युग था? ऑप्शन नंबर बी नंदों के, ऑप्शन नंबर सी गुप्तों के, ऑप्शन नंबर डी चोलों के। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुप्तों के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, और इसका जो हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है टॉप 20 क्वेश्चंस हम उनमें लेंगे। ऐसे ही हम हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा करके टॉप 20 या फिर टॉप 30 टॉप 50 करके हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस के रूप में या फिर एक क्विज़ के रूप में। और इन्हीं क्विज़ को अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। ओके गाइस, और इस वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।